हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो हम 38वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। तो अक्रूर जी भगवान का चिंतन करते हुए पूरे रास्ते कृष्ण के ही विषय में सोचते हुए चले आ रहे हैं, मथुरा से वृंदावन। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सौभाग्य का उदय हुआ है और हमको भी श्री मथुरा वृंदावन का दर्शन जो है प्राप्त होगा आने वाले कुछ दिनों में। तो अक्रूर जी भगवान का चिंतन कर रहे थे। यहाँ तक हम जो है यहाँ पर इस बारे में अध्ययन कर चुके थे। तो आगे अक्रूर जी कह रहे हैं कि आज मैं श्री भगवान के दर्शन कर सकूंगा, जिन्होंने अपने दिव्य सौंदर्य से सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी को सतत अपने सानिध्य में रहने को आकर्षित कर लिया है। लक्ष्मी सब समय भगवान के सानिध्य में रहना चाहती है। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में से जब श्री लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। तो जब श्री लक्ष्मी देवी यानी कि सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी का जब प्रादुर्भाव समुद्र मंथन में से हुआ, तो वहां पर श्री वेदव्यास कह रहे हैं कि ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ही एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। ततश्चात आविर्भूत प्रकट हुई हैं कौन? साक्षात श्री रमा। रमा यानी कि लक्ष्मी, भगवत परा। परा हम पिछले दो चार दिन पहले के सत्र में भी हम परा यानी कि अंतरंगा शक्ति पर बहुत चर्चा कर चुके हैं। भगवान की पराशक्ति यानी कि भगवान की अंतरंगा शक्ति का ही विस्तार श्री लक्ष्मी देवी है। और कैसे, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। श्रीमती राधा रानी सबसे पहले श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति का विस्तार है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण के ही अंग कांति, कृष्ण के ही सौंदर्य का स्वरूप, मूर्तिमान कृष्ण का जो सौंदर्य है, जो उनके विग्रह में हम देखते हैं, उस विग्रह का जो सौंदर्य है, वो सौंदर्य जब मूर्तिमान स्वरूप में आ जाता है तो वो श्रीमती राधा रानी बन जाता है। यानी कि कृष्ण की अंतरंगा शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। और उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी ने भी 3 रूपों में अपने आप को विस्तारित किया है ना। सबसे पहला है ब्रज की गोपिकाएं, जो कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। तत्पश्चात है सौभाग्य की देवियां लक्ष्मी, जो लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। और तत्पश्चात है द्वारिका की सभी वे रानियां, है ना। तो श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। जब वो आई हैं समुद्र मंथन में से प्रकट हुई हैं, तो चारों दिशाओं को, 10 दिशाओं को रंजयंती दिशा कांतिया, इतनी उनमें से कांति, प्रकाश निकल रहा था उनके शरीर में से, श्रीअंग में से 10 दिशाएं प्रकाशमान हो गई। विद्युत सौदामिनी यथा, विद्युत ये जो बिजली चमकती है, सौदामिनी एकदम से जो कड़कती हुई बिजली, जैसे बिजली एकदम से कौंधती हुई बिजली, ऐसी कांति लेकर के लक्ष्मी देवी वहां प्रकट हुई है, 10 दिशाओं को आलोकित कर रही है। ऐसी लक्ष्मी भी निरंतर उनके सानिध्य को पाने के लिए लालायित रहती हैं। तो जब समुद्र मंथन में से देवी लक्ष्मी आई तो लक्ष्मी जी को देख करके दौड़ पड़े सारे,
सारे के सारे, सारे ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी देव असुर किन्नर गंधर्व यक्ष भूत प्रेत राख जो भी वहां पर था उस समय, वो सब दौड़ पड़े हैं लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए। सब लाइन में खड़े हो गए एकदम। लक्ष्मी जी वरमाला लेकर के प्रकट हुई। लक्ष्मी जी देख रही हैं अपने उपयुक्त वर। तो शिव जी के पास जब गई हैं तो बोले रूप को भी मतलब जो है खराब कर रखा है भभूत वगैरह लगा के, और ना रहने खाने का कुछ ठिकाना है। बोले वैराग्य तो इनमें बहुत है लेकिन ऐश्वर्य नहीं है। लेकिन भगवान षडैश्वर्य संपन्न है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य यौश्चैव षण्णाम भग इति ऋणम्। ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य भगवान श्री हरि नारायण विष्णु श्री कृष्ण में ही एकमात्र विद्यमान है ना। कोई धनवान हो सकता है तो आवश्यक नहीं कि वो गुणवान भी हो। कोई गुणवान हो तो जरूरी नहीं कि उसके पास धन भी हो। कोई बलवान है तो जरूरी नहीं कि वो शीलवान भी हो। वो शीलवान है तो जरूरी नहीं कि वो बलवान भी हो। लेकिन भगवान कृष्ण नारायण विष्णु ये सभी षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। तो शिव जी को देखा है, बोले वैराग्य तो बहुत है, बहुत त्याग है मन में, लेकिन ऐश्वर्य नहीं है। और ना ही जो है अपना शरीर को ठीक से ढकने का कुछ सलीका है, तरीका नहीं है जीने का, है ना। तत्पश्चात आगे दुर्वासा मुनि खड़े थे। दुर्वासा मुनि को देख करके कि बहुत तपस्वी है लेकिन क्रोधी है। विश्वामित्र भी खड़े थे। तो देख करके कि इनको वरमाला पहनाओ, तब मन में आया नहीं, तपस्वी तो बहुत है, बहुत तपस्या की, लेकिन इंद्रियों पर काबू नहीं है। इस प्रकार से एक एक लाइन में आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, सबको रिजेक्ट करती जा रही हैं और आगे बढ़ती जा रही हैं। नारायण श्री हरि वैकुंठाधिपति वो पीठ दिखा करके खड़े हैं, समुद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। तो एक बात यहां से समझ में आती है कि जो जितना ज्यादा लक्ष्मी मिले लक्ष्मी मिले लक्ष्मी आ जाए करते हैं ना, लक्ष्मी उनको रिजेक्ट मार मार के उनसे आगे दूर चली जाती है। और जो लक्ष्मी को पीठ दिखा के खड़े रहते हैं, साक्षात नारायण लक्ष्मी को पीठ दिखा के खड़े हैं, उनको मतलब नहीं, ठीक है आई होगी समुद्र में से, जिसको पसंद करेगी वरमाला पहना देगी, हम तो हमारे खड़े हैं भैया, हमको तो समुद्र मंथन का जो है यहाँ पर नेतृत्व करना है, हमारे सुपरविजन में हमको ये सब काम करवाना है, हमारे आंखों के आगे ये संरक्षण में पूरा काम हो जाए बस। नारायण वहां खड़े हैं पीठ दिखा करके, लक्ष्मी जी की तरफ पीठ है और समुद्र की तरफ मुख करके, अपने आप में ही अंतरात्मा में ही प्रसन्न, आत्मा राम आप्त काम है भगवान, उनको कुछ करना शेष नहीं है। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं ना, मुझे कुछ भी करना बाकी नहीं है। जैसे हमको मनुष्य शरीर में आते हैं तो कितना कुछ करना होता है, बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, पढ़ाई करना होता है, फिर नौकरी करना होता है, फिर शादी करना होता है, फिर बच्चे पैदा करना होता है, फिर बच्चों की शादी करना होता है, फिर बहुत कुछ करना होता है। भगवान को कुछ भी करना शेष नहीं है, वो पूर्ण है, उनकी कोई लाइबिलिटीज नहीं है। सीधे सीधे मायने में हम समझे उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है करने के लिए, फिर भी इस सृष्टि का पालन करने का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने कांधों पर लिया हुआ है। उनको कुछ करना शेष नहीं है फिर भी, है ना। वो कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी सृष्टि का सृजन भी करते हैं
पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। यद्यपि वो देखने में ऐसा लगेगा कि किसी को ये कार्य दिया है, लेकिन वो कर खुद ही रहे हैं, उन्हीं के सुपरविजन में सब कुछ हो रहा है। देवी लक्ष्मी की तरफ पीठ दिखाकर खड़े हैं और लक्ष्मी जी ने देखा है कि देखो ये व्यक्ति कितना मेरे से, इसको मेरे में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, मैं तो इसी को माला पहनाऊंगी, क्योंकि जो मेरे से दूर भागता है मैं उसके ज्यादा करीब जाने की कोशिश करती हूँ, है ना। तो यहाँ पे जो है माता लक्ष्मी ने नारायण को अपना वर चुना है और लक्ष्मी नारायण इस प्रकार से जो है भगवान का विवाह, माता वो तो उनकी क्या कहना चाहिए, चिर उनकी भार्या है, अनंत काल से उनकी भार्या, अनंत काल से उनकी सहचरिणी है, उनके साथ में ही जो रहती हैं सब समय, उनके हृदय कमल में श्री लक्ष्मी जी का निवास है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अक्रूर जी कह रहे हैं कि वो लक्ष्मी भी सतत अपने आप को उनके सानिध्य में रखना चाहती है, इसके लिए आकर्षित रहती, देखिए यहाँ पर आकर्षित रहती है, लक्ष्मी जी भी उनके प्रति आकर्षित रहती है, इसीलिए तो ना नारायण को जाकर के माला पहने, सब कुछ छोड़ दिया। इंद्र भी थे वहां पर, इंद्र को देख करके बोलती है कि सब कुछ है, इतना वैभव है, सब कुछ है, लेकिन बात बात में अपना सिंहासन चले जाने का डर भी है, अपना सिंहासन चला जाएगा इसका, अपनी गद्दी चली जाएगी इसका भय भी रहता है, कुर्सी ना चली जाए इसका भय भी है मन ही मन। तो संपूर्ण सृष्टि एवं जीवात्माओं के स्वामी परमेश्वर को प्रणामांजलि अर्पित करने के लिए मैं वृंदावन पहुंचते ही रथ से उतर जाऊंगा एवं भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा। यहाँ अक्रूर जी भगवान को दंडवत प्रणाम करने की बात, वो तो ठीक है बाद में करेंगे ही, लेकिन पहले उस ब्रज की रज को प्रणाम करने की बात कह रहे हैं, क्योंकि रज तो नहीं बदली ना, वो तो वही है जिसमें 5,500 वर्ष पहले नंदनंदन बालकृष्ण श्री यशोदानंदन वहां पर जो है नंगे पांव गैया चराने जाया करते थे, वही रज है। रज तो नहीं बदल गई कि कुछ उसमें चेंजेस आ गए, रज तो वही की वही है, कहाँ जाएगी, उड़ के भी कितनी दूर जाएगी, उड़ के भी वही रहती है उसी एरिया में, कहाँ जाएगी। तो वो ब्रज की रज, तो ब्रज की रज का एक किस्सा मेरे को याद आ गया कि लखनऊ के 2 सेठ थे, उनका मंदिर है आज भी, कुंदन शाह जी का मंदिर। कुंदन शाह जो 2 सेठ थे, उनको इतना प्रेम, कृष्ण प्रेम मन में जागृत हुआ कि वृंदावन में जाकर के वास करने लगे और भगवान की लीलाओं को सुनाया करते थे ब्रज, कुछ भक्तों को बिठा करके। तो उनमें से एक बार बार जो है एक डिब्बी खोलते, उसमें से कुछ निकाल करके मुख में डालते, फिर डब्बी बंद करके रख देते। तो लोग बोलने लगे कि ये क्या तरीका है, कथा के बीच में जो है बीच बीच में कुछ कुछ खा रहे हैं निकाल करके। तो बाद में जो है तथ्य पता चला कि वो ब्रज की रज को भर करके रखते थे उसमें और चुटकी चुटकी उसको ब्रज की रज को मुख में डालते रहते थे। ब्रज की रज का इतना महत्व है। गया प्रसाद जी एक बहुत बड़े महान संत हुए हैं जो गिरिराज जी की तलहटी में निवास करते थे। तो गिरिराज जी की तलहटी में निवास करते थे, तो जब शरीर छूटा उससे पहले वो बोलते थे कि मेरा ये शरीर छूटे ना तो इसको ब्रज की रज में घसीटना। ये गोवर्धन की परिक्रमा पूरी, जो 7 कोस की परिक्रमा है, पूरी परिक्रमा घसीट घसीट के इस शरीर को इसकी परिक्रमा करवाना, पूरी ब्रज की रज इसके अंदर समा जाएगी तो शायद मुझे पुनः इस ब्रज में आने का अवसर मिले, या श्रीमती राधा रानी की कृपा हो तो मुझे उनकी सही सखी सहचरी का
बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से ब्रज की रज का बहुत महत्व है। तो अक्रूर जी कह रहे हैं कि मैं सभी के जो ईश्वर परमेश्वर उनको प्रणामांजलि अर्पित करूंगा, रथ से उतर करके ब्रज की रज को प्रणाम करूंगा, साष्टांग दंडवत। जो पुरुष हैं पुरुषों के लिए अष्टांग दंडवत होता है, अष्टांग प्रणाम होता है। 8 अंग पृथ्वी से स्पर्श होने चाहिए, किंतु माताओं के लिए पंचांग प्रणाम है, क्योंकि 5 अंग ही पृथ्वी को स्पर्श होने चाहिए, यानी कि माथा, दोनों हाथ और दोनों पैर। बस पुरुषों के 8 अंगों का स्पर्श पृथ्वी को होना चाहिए, जिससे प्रणाम करने का पूरा पूरा फल उनको प्राप्त होता है और सामने वाले की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उसका कुछ अंश प्राप्त होता है प्रणाम करने से, है ना। और भगवान को जब प्रणाम करते हैं तो भगवान को प्रणाम करने का तो फल तो गोपियों ने बता ही दिया है 7वें श्लोक में गोपी गीत के, कि प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। एक बार प्रणाम करने से कई कई जन्मों के पाप फल समाप्त हो जाते, पाप और उनके फल दोनों, है ना। आगे कह रहे हैं कि महान योगी गण सदैव श्री कृष्ण के पदार बिंदु की पूजा करते हैं, अतएव मैं भी उनके पदार बिंदु की वंदना करूंगा एवं वृंदावन में ग्वाल बालों के सामने, ग्वाल बालों के समान उनके सखाओं में से एक बन जाऊंगा। इतना अभी जो है प्रेम उमड़ रहा है अक्रूर जी के अंदर। जब मैं इस रीति से श्री कृष्ण के समक्ष नमन करूंगा तब निश्चित रूप से वे अपना अभय हस्त कमल मेरे मस्तक पर रख देंगे। उनके पदार बिंदों में शरण लेने वाली सभी बद्धात्माओं को उनका अभय हस्त प्राप्त होता है। अभी हम वही बात कर रहे थे, प्रणत देहि नाम पाप कर्षण तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम। ऐसे भगवान के चरण हैं जिनका आश्रय कोई भी लेता है तो वो अभय को प्राप्त हो जाता है। तो भौतिक अस्तित्व से भयभीत सभी प्राणियों के लिए श्री कृष्ण ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। काफी बड़ा अध्याय है। भौतिक अस्तित्व से भयभीत सभी प्राणियों के लिए श्री कृष्ण ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। जो भक्ति में आ चुके हैं उन लोगों के लिए जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण के चरण ही तो हैं। जब मैं उनके दर्शन करूंगा तब निश्चित रूप से वे मुझे अपने चरण कमलों में शरण दे देंगे। मैं अपने मस्तक पर उनके चरण कमलों के स्पर्श का आकांक्षी हूँ। जब उनके उस कर कमल ने राजा इंद्र और बलि को स्पर्श किया, जब वह ब्रह्मांड के स्वामी होने के योग्य बन गए, और जब उसी कर कमल ने गोपियों का स्पर्श किया, जब वे रास लीला में कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी, तब उनकी सारी थकान दूर हो गई। अक्रूर जी ये सब लीलाएं देखे तो नहीं है, अक्रूर जी वहां थे क्या, रास लीला हो रही थी ये सब नहीं, लेकिन भक्त हैं, इसीलिए भक्तों को भगवान की लीलाओं का दर्शन अपने मन में अंतःकरण में ही हो जाता है। इसीलिए तो हमारे सारे आचार्यों ने, गोस्वामियों ने भगवान की लीला को ऐसे उतारा है पन्नों पर, मानो वो लीलाएं आंखों के सामने घट रही हो। तो उन लोगों की आंखों के सामने वो लीला घट रही थी, तभी तो उन्होंने लिखा है, उसको पन्नों पर उतार दिया है। और हम जब पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, हमको भी वही अनुभव होता है। भक्तों के हृदय पटल पे भगवान नित्य लीला विलास करते हैं। और मानसी जो है उसको तो हम जानते ही हैं, मानसी का भी बहुत महत्व है ना। तो इस रीति से अक्रूर जी श्री कृष्ण के हाथों से आशीर्वाद पाने की आशा करते थे। उन्हें ज्ञात था कि उच्चतर, मध्यम एवं निम्नतर तीनों लोकों के स्वामी एवं स्वर्गाधिपति
इंद्र ने श्री कृष्ण को केवल जल अर्पित किया था, जिसे स्वीकार करके भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। उसी प्रकार बलि महाराज ने वामन देव जी को केवल 3 पग भूमि एवं थोड़ा जल दान दिया था, जिसे वामन देव जी ने स्वीकार कर लिया। उसी के फलस्वरूप बलि महाराज ने इंद्र का स्थान प्राप्त किया। अभी ये जो मनवंतर चल रहा है ना, इसमें जो इंद्र है वो वही बलि महाराज है ना। अगले मनवंतर में तुमको इंद्र का पद मिलेगा, ऐसा भगवान बोले थे, पिछले मनवंतर में बोले थे। अभी ये 7वां मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर में जो इंद्र हैं ये वही बलि महाराज हैं, प्रहलाद जी के पौत्र, प्रहलाद जी के विरोचन और विरोचन के बलि। तो ऐसे महान भक्त का पोता तो भक्त ही होगा, और भगवान की कृपा से उनको इंद्र का पद और मिल गया, सुतल का राज्य और मिल गया, भगवान को अपना गेट कीपर बना करके और रख लिया, द्वारपाल बना करके रख लिया। तो भगवान जो है भक्त के फिर ऐसे वशीभूत होते हैं कि भक्त जैसे जैसे नचाए नाचता जाता है भगवान। तो भगवान कृष्ण, इसीलिए कल प्रभु जी क्लास में कह रहे थे कि भगवान कृष्ण अपनी भक्ति इतनी सरलता से किसी को नहीं देते हैं, सब दे देते हैं, दे के पीछा छुड़ा लेते हैं। ठीक है तुम रखो, गाड़ी चाहिए रखो, बंगला चाहिए रखो, तुमको भौतिक सुख चाहिए ठीक है रखो, सुंदरता चाहिए रखो, अच्छी संतान, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा घर, अच्छी नौकरी, ये सब चाहिए रखो, भक्ति नहीं देते। रामचरितमानस में बहुत सुंदर एक दोहा है, एक चौपाई है कि बार बार वर मांगहूं हर्षि देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। और भी एक श्लोक चौपाई है, वो मुझे इस समय स्मरण में नहीं आ रहा है। तो बहुत सुंदर सुंदर चौपाई है, वो चौपाई बहुत ही यहाँ पर अप्रोप्राइट रहती है उदाहरण देने के लिए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला इकंग, तोल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग में। ये तो सत्संग के लिए है, भक्ति के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक है, शायद वो शिवजी वहां पर रामचरितमानस में उच्चारित करते हैं। खैर इस समय नहीं याद आ रहा है मुझे, उसको याद करना पड़ेगा या मेरी माँ से उसको पूछना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण अपनी भक्ति इतनी सरलता से किसी को नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि भक्ति में उनको गुलाम बनना पड़ जाता है भक्त का। भगवान अपनी पराधीनता स्वीकार कर रहे हैं भक्तों के आगे जाकर के। भगवान परम स्वतंत्र हैं, उन पर किसका शासन चलेगा? लेकिन भक्तों के शासन में वो खुद भी पराधीन बनकर हाथ बांधे खड़े रहते हैं, और जैसे जैसे भक्त नचाते हैं वैसे वैसे नाचते भी हैं। उनको आनंद आता है वैसे करने में, भक्तों के अधीन रह करके उनके हिसाब से नाचने में। ये उनको सुख मिलता है, इसमें आनंद मिलता है। इसीलिए तो ना गोपियों के इशारों पर नाचते थे। गोपियां कहती ले थोड़ा सा ठुमक कर नाच दे तो 1 कटोरी छाछ मिलेगी, तो नाच करके दिखा दे। तो ठुमक ठुमक के बेचारा कन्हैया नाच रहा है और गोपियां जो है तालियां बजा बजा के हंस रही हैं, खिल्ली उड़ा रही है बेचारे छोटे से गोपाल की। तो अच्छा लगता है उनको इस प्रकार से। और श्रीमती राधा रानी जिस आनंद का अनुभव की थी, कृष्ण को भी उस आनंद का अनुभव नहीं होता था। यद्यपि राधा कृष्ण है, कृष्ण है राधा, एक नाम दो प्रीति अगाधा, अलग नहीं है, दोनों एक ही है ना।
लेकिन कृष्ण को जो आनंद का अनुभव होता था उससे कई गुना ज्यादा, 10 मिलियन टाइम्स मोर देन कृष्णा, राधा रानी उस रस का अनुभव करती थी। कृष्ण प्रेम में जो रस राधा रानी को अनुभव होता था, उतना अनुभव तो राधा रानी के प्रेम में कृष्ण को भी नहीं होता था। तो राधा रानी जिस लेवल का प्रेम रस, प्रेमोन्माद का अनुभव करती थी, उस लेवल का आनंद पाने के लिए कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा। कि आखिर देखो तो राधा रानी को इतना ज्यादा आनंद कैसे मिलता था मेरे प्रेम में, विरह में भी आनंदित होती थी। उसको बोलते हैं वियोग जन्य सुख। वियोगमय संयोग। यद्यपि वियोग होता था, लेकिन उनको सब समय कृष्ण पास में ही लगते थे, ऐसा लगता था कृष्ण पास में ही है ना। तो हम चर्चा कर रहे थे कि बलि भगवान के भक्त हैं, इसीलिए जो है भगवान को इतने प्रिय हैं, और भगवान उनके दरबान बनने को तैयार हो गए, गेट कीपर बनने को तैयार हो गए। तो भक्तों के अधीन होकर भगवान नाचते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपके भी अधीन हो जाए, तो भक्ति का आश्रय लीजिए। क्योंकि अगर आप भगवान से मुक्ति मांगेंगे तो मुक्ति देकर के वो भी हाथ धो के अलग बैठ जाएंगे, आपकी तरफ फिर ध्यान नहीं देंगे। मुक्ति मिल गई बेटा, ठीक है, तुम खुश रहो, मुक्ति ले लिया, आप जाओ। लेकिन अगर आप भक्ति मांगेंगे तब वो बंध जाएंगे, और बंध अगर जाएगा तो भगवान को देखरेख करनी पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पर हमने बलि महाराज के विषय में भी थोड़ा सा चर्चा की, यहाँ पर लिखा भी है। तो जब गोपियां श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य करते करते श्रमित हो गई, तब उनके मुख पर आए मुक्ता सदृश श्रम बिंदुओं पर श्री कृष्ण ने मानस सरोवर में उगे सुगंधित कमल पुष्प की भांति अपना हाथ फिराया, और वे तत्क्षण विगत श्रम हो गई। तो रास के समय जब गोपियां थक जाती थी तो उनकी थकान को कृष्ण दूर करते थे, अपना हाथ वरद हस्त उनके माथा पर फेरते थे, उनके मुख पर फेरते थे, उनको आलिंगन करके उनकी श्रम को दूर करते थे। इस प्रकार अक्रूर जी श्री कृष्ण के वरद हस्त से आशीर्वाद की भी आशा कर रहे थे। उनको भी लग रहा था मुझे भी वो वरद हस्त हाथ आशीर्वाद मिले, है ना। यदि वे कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर लें तो श्री कृष्ण का वरद हस्त सभी प्रकार के मनुष्यों को आशीर्वाद देने में सक्षम है। यदि कोई इंद्र की भांति भौतिक सुखों की कामना करता है तो श्री कृष्ण के वरद हस्त से उसे वही वरदान उपलब्ध हो सकता है। यदि कोई पवित्र एवं दिव्य कृष्ण प्रेम में उनसे वैयक्तिक संपर्क एवं उनकी दिव्य देह के स्पर्श की कामना करता है तो उससे भी उनके वरद हस्त से वरदान प्राप्त हो सकता है। तो आज के सत्र को यही विश्राम देंगे, कल पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे इस अध्याय के बाकी के अंश को लेकर के। अभी और 2 दिन चल सकता है ये चैप्टर, तो ठीक है, आज के सत्र को यही विश्राम देते हैं, कल पुनः प्रस्तुत होंगे। हरे कृष्णा।